गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय। आइए आज हम सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में संजय वाज वेरी अपसेट। संजय बहुत दुखी था। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, उस दिन जब वह अपने घर पहुंचा, एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। तुरंत उसकी माँ जान गई कि दैट का यहाँ की से है, कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत हुआ। अब बच्चे के साथ क्या गलती हुआ था विद्यालय में? मदर, व्हाट हैपेंड सन, व्हाई आर यू सो अपसेट? हैपेंड का अर्थ यहाँ घटना घटने से है, अर्थात माँ कही क्या हुआ बेटा। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म हैपेंड। हैपेंड। व्हाई आर यू सो अपसेट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का, माने तुम इतना परेशान क्यों हो? अपसेट का अर्थ परेशान से, तुम इतना परेशान क्यों हो? शो का अर्थ इतना। संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। मैं पुनः, अगेन का अर्थ यहाँ पुनः से है, मैं पुनः विद्यालय कभी नहीं जाऊंगा, अर्थात मैं फिर से विद्यालय कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ मी। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, विथ मी मेरे साथ, आर नॉट सिंपल प्रेजेंट, माने विद्यार्थी लोग मेरे साथ मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। मित्रतापूर्ण या मैत्रीपूर्ण, सखा भाव। विद्यार्थी लोग मेरे साथ मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी। वे लोग, शेयर मीन्स बांटना, विथ मी मेरे साथ, एनीथिंग कुछ, माने वे लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं बांटते हैं। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, इम्परेटिव सेंटेंस में है। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव यह सेंटेंस है। डोंट गेट अपसेट नॉट सन, बेटा दुखी मत हो, बेटा परेशान मत हो। बी फ्रेंडली विथ देम, देम का अर्थ उन लोगों के, विथ मतलब साथ, उन लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण रहो, मित्रवत रहो। एंड और वेरी सून, और बहुत जल्दी, थिंग्स विल चेंज, बहुत जल्दी चीज़ें या हालात चेंज यानी परिवर्तन होंगे, बहुत जल्दी हालात परिवर्तन होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, ही saw a girl drowning in the canal near the school.
द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट का अर्थ यहाँ अगली, मॉर्निंग सुबह, अगली सुबह। व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, व्हेन का अर्थ यहाँ जब से है। जब संजय विद्यालय जा रहा था, यह है कॉन्टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। जब संजय विद्यालय जा रहा था, ही सा अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कनाल नियर द स्कूल। नियर मीन्स पास, कनाल मीन्स नहर, इन द कनाल नहर में, ड्राउनिंग डूबते हुए, अ गर्ल एक लड़की को, ही उन्होंने, सा देखा। उन्होंने विद्यालय के पास के नहर में एक लड़की को डूबते हुए देखा, ड्राउनिंग। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल। ही उन्होंने, उन्होंने कौन, संजय ने, इमीडिएटली तत्काल में, शीघ्रतापूर्वक, ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल यानी लड़की के तरफ अपनी, हिज मीन्स अपनी, ही के साथ हिज का प्रयोग हुआ है, क्रच बैसाखी यानी उन्होंने लड़की के तरफ अपनी बैसाखी बढ़ाई, तुरंत बढ़ाई, तत्काल में बढ़ाई। उन्होंने तत्काल में अपनी बैसाखी लड़की की तरफ बढ़ाई या दी। शी हेल्ड इट, हेल्ड मीन्स पकड़ी, होल्ड का सेकेंड फॉर्म यहाँ है, क्रिया के सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। शी हेल्ड इट, उसने उसे पकड़ी यानी क्रच को, क्रच यानी बैसाखी को उसने पकड़ी। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, फ्लो मीन्स बहाव, ऑफ द वाटर पानी का, यानी पानी का बहाव, वाज रैपिड, रैपिड मीन्स तेज, वाज था यानी पानी का बहाव तेज था। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली, टाइटली मीन्स मजबूती से। संजय द हैंड ऑफ द गर्ल यानी संजय लड़की के हाथ मजबूती से पकड़ा, कॉट, कैच का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट यानी संजय मजबूती से लड़की के हाथ पकड़ लिया। बट लेकिन, आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कूड पुल हर टू द बैंक, बैंक का अर्थ यहाँ किनारे से है। परंतु, बट मीन्स परंतु, आफ्टर ट्राइंग हार्ड, ट्राइंग प्रयत्न करना, हार्ड कठिन, आफ्टर बाद यानी कठिन प्रयत्न के बाद, परंतु कठिन प्रयत्न के बाद, ही कूड पुल हर टू द बैंक माने उन्होंने किनारे उसे खींच लाया, उन्होंने उसे किनारे खींच लाया या खींच सका उसे। संजय वाज astonished when he saw the face of the girl he rescued. संजय वाज astonished, astonished का अर्थ यहाँ है आश्चर्यचकित, यानी संजय आश्चर्यचकित था। when, जब, he saw the face of the girl he rescued यानी जब उसने लड़की के चेहरे को देखा जिसे उसने बचाया था, रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मीन्स बचाया था। यानी संजय आश्चर्यचकित था जब लड़की के चेहरे को देखा जिसे उन्होंने बचाया था।
शी वाज अमित सिस्टर रीता। वह अमित की बहन, सिस्टर बहन रीता थी। यह एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है तो अमित की सिस्टर है, यहाँ अमित की बहन। बाय देन मेनी पीपुल हैड गेदर्ड। बाय देन के यहाँ अर्थ है तब तक। बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। मेनी पीपुल बहुत से लोग या अनेक लोग, हैड गेदर्ड इकट्ठा हो चुके थे। अब यहाँ हैड और क्रिया के यहाँ थर्ड फॉर्म में यहाँ है गेदर्ड में, क्योंकि यहाँ हैड है तो यह पास्ट परफेक्ट में है। परफेक्ट में हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म होते हैं, और यदि पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्रिया के थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, लेकिन हैज या हैव लगता है। तो यहाँ बाय देन तब तक अनेक लोग इकट्ठा हो चुके थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय। सभी लोग, एवरीवन सभी लोग संजय की प्रशंसा कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में है प्रेजिंग। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, प्रेजिंग यहाँ कंटिन्यूअस में है, आईएनजी का प्रयोग किया है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। इसको पहचान हम कैसे किए, वाज लगा है तो पास्ट का है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग किया हुआ है तो कंटिन्यूअस है। तो एवरी वन वाज प्रेजिंग संजय, सभी लोग संजय की प्रशंसा कर रहे थे। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू। इसको क्यू पढ़ेंगे सभी लोग, क्यू यू ई यू ई, क्यू, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। अगले दिन जब, व्हेन का अर्थ यहाँ जब से है, ही रीच्ड द स्कूल, अगले दिन जब वह विद्यालय पहुँचा, रिच्ड पहुँचा। द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, क्यू का अर्थ यहाँ कतार से है, इन अ क्यू यानी अ क्यू एक कतार में, कतार मतलब पंक्ति, एक पंक्ति में, लाइन में, यानी विद्यार्थी लोग एक पंक्ति में खड़े थे। एंड और वे आर क्लैपिंग फॉर हिम, और क्लैपिंग तालियां बजाना, यानी तालियां बजा रहे थे, वर्ब क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, फॉर हिम उसके लिए, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ हिम। एवरी स्टूडेंट हर विद्यार्थी, वांटेड चाहते थे, टू टॉक बात करना, एंड शेक हैंड्स और हाथ मिलाना, विथ हिम उससे। पूरा अर्थ देखेंगे, सभी विद्यार्थी उससे बात करना और हाथ मिलाना चाहते थे, मनुष्य के साथ। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड। मीनवाइल मीन्स इसी बीच, अमित केम टू हिम, अमित टू हिम मतलब उसके पास, केम माने आया, अमित उसके पास आया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, अमित कहते हैं, अमित, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। मुझे खेद है, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, फॉर माई मिसबिहेवियर मेरे दुर्व्यवहार के लिए, फॉर मीन्स के लिए, माई मीन्स मेरे, मिसबिहेवियर में दुर्व्यवहार। तो कहते हैं कि मुझे कष्ट है, मुझे खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए क्षमा करो। संजय, इट्स ओके, इट्स ओके का यहाँ अर्थ है ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। डोंट फील सॉरी,
दुख महसूस मत करो, इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट फील, महसूस मत करो, सॉरी, दुख। खेद अर्थात खेद महसूस मत करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, असेंबली मीन्स सभा, प्रार्थना की सभा यानी सुबह की प्रार्थना सभा में द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। विद्यालय के प्रधानाचार्य, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, विद्यालय की प्रधानाचार्य, यहाँ तक सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय की प्रधानाचार्य संजय को मंच पर बुलाए। स्टेज मीन्स मंच, मंच पर बुलाए। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। संजय कॉन्फिडेंटली, पूर्ण विश्वास के साथ, संजय माने विश्वास पूर्वक मंच की तरफ आगे बढ़ा। स्टेप्ड बढ़ा, फॉरवर्ड आगे, यानी संजय पूर्ण विश्वास से मंच की तरफ, ऑन टू द स्टेज, मंच की तरफ आगे बढ़ा। टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य से वर्ष का बहादुरी के पुरस्कार प्राप्त करने। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय सभी लोगों का चहेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप सभी पढ़ें, इसके शब्दार्थ इत्यादि ये सब याद करें। धन्यवाद।